हाय एवरीवन। सो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट आ चुका है इस साल की एक और बहुत बड़ी मास हायरिंग की तरफ से, दैट इज फ्रॉम इन्फोसिस। सो इन्फोसिस की एसपीडीएसई ऑफ कैंपस की हायरिंग मैंने पोस्ट करी थी, सर्वे फॉर्म डाला था। मैंने बताया था कि जो 2025 बैच के बच्चे हैं वो इसमें जरूर अप्लाई कर दें। अब एक चीज आप मुझे बता देना, इसके जो मेल्स हैं वो आ चुके हैं, आउट हो चुके हैं। आप अपना बैच कमेंट कर सकते हो कि अगर आप 2025 हो तो बता देना। अगर कोई 2024 बैच का स्टूडेंट है जिसको ये वाला मेल आ गया है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि भाई 2024 बैच का हूं, ये वाला मेल जो है वो मुझे आ चुका है। मेरे वर्ड्स ध्यान से सुन लेना, पूरी बात मेल में क्या लिखा है, बात की डिटेल्स आगे शेयर करूंगा। डियर कैंडिडेट्स, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर इन्फोसिस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द रोल ऑफ स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। क्लियरली मेंशन है ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट, शब्द सुनो, ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द रोल ऑफ Specialist Programmer Trainee and Digital Specialist Engineer Trainee, you have been shortlisted for the test process. We request you to let us know your preferred location by filling the below survey form by 12 p.m. Tuesday, 2nd of December, basis on which we will confirm the details for the process. Link for the location preference. The test will be conducted in person, designed venue across various cities in India. Below are the dates mentioned. Hyderabad and Bangalore, assessment on 7th of December. And Delhi, Chennai, Kolkata and Pune, assessment 14th of December. Interviews for shortlisted candidates 15th of December. Okay. देखो, सारी बातें आपको बताऊंगा, जो सच्चाई है वो भी बता दूंगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। इसकी जो हायरिंग है, इसके रजिस्ट्रेशंस यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशंस यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, और मैंने बहुत बड़ी वीडियो डाल के बताई थी, उस वीडियो में मैंने क्लियरली सुन के जाना, मैंने बोला था कि ये ऑफ कैंपस की हायरिंग है। शायद आपसे कुछ लोगों ने ये भी बोला होगा कि भाई ये एक्सक्लूसिव कॉलेज वाली हायरिंग है, इसमें अप्लाई मत करना, बट मैंने क्या बोला था, ये ऑफ कैंपस की, इसमें अप्लाई जरूर करना। और बच्चों ने कंफर्म कर दिया। उनके कॉलेज में ये हायरिंग नहीं आई थी, कुछ नहीं था, उन्होंने फॉर्म भरा और आज उनको मेल आ चुका है। सीधी बात है, दो कंडीशन होंगी, या तो आपको मेल आया होगा या मेल आपको नहीं आया होगा। देखो, अगर आपको मेल नहीं आया है, मैं आपको बता रहा हूं, केवल कल तक का वेट करो। मेरे हिसाब से 90% चांसेस हैं कि आप यहां पे शायद रिजेक्ट हो चुके हो, अगर आपको मेल नहीं आया तो। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है बहुत ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग होती है। जैसे अगर मान लो 100 बच्चों ने अप्लाई किया तो 20-30 बच्चों को ही मेल आएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो आप ये मान के चलना कि भाई आपको रिजेक्ट यहाँ पर किया गया है। आप ये मान सकते हो अगर आपको कल तक मेल नहीं आया। क्यों, उसका मैं रीजन बता रहा हूं। क्योंकि ये जो मेल है उसमें लिखा है कि जो इंटरव्यू है वो 15 दिसंबर से कंटिन्यू होंगे और जो असेसमेंट है वो 14 दिसंबर को होने वाला है। इसके मतलब जो आगे का कोई फेज है वो आना इसमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और अभी जब ऑन कैंपस की भी हायरिंग हुई थी तो केवल एक ही फेज कराया गया था, और प्रीवियसली भी एक ही फेज कराया गया था, और दूसरी बात रजिस्ट्रेशन भी क्लोज हो चुके हैं। मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि इसका सेकंड फेज होगा, क्योंकि मैंने पहले ज्यादा देखा नहीं है। देखो, अगर हो जाए तो मैं गारंटी नहीं ले रहा इस बात की कि भाई सेकंड फेज इसका नहीं होगा, बट जितना देखकर मेल समझ में आ रहा है, ये एक फेज वाली हायरिंग लग रही है, मतलब इसका सेकंड फेज नहीं होगा। कल तक अगर मेल नहीं आता तो 90% चांसेस होंगे कि आप इसमें रिजेक्ट हो चुके हो। ठीक है, दूसरी बात, मैंने जैसा बोला था कि ये ऑफ कैंपस के बच्चों को भी इसके थ्रू मेल आएगा, तो ऑफ कैंपस के बच्चों को भी इसके थ्रू यहाँ पर मेल्स आए हुए हैं, कंफर्म किया बच्चों ने। ठीक है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्या सीन है, तो देखो दो प्रोफाइल्स हैं, एक तो एसपी है और एक डीएससी है, ऑफर करी जा रही है। यहाँ पर आपको 3 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होते हैं। पे पैकेज आपको पता ही है, आपका डीएससी का 7 लाख के आसपास होता है और एसपी का 9 लाख के आसपास का यहाँ पर पे पैकेज आपको देखने को मिलेगा, 9 या 11 11। ठीक है, सो ये आपको पे पैकेज देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी देखो सुनो, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। यहाँ पर आपके अगर ये वाला मेल आया हुआ है तो सीधी बात आपको बताता हूँ, 3 कोडिंग क्वेश्चंस जो हैं उसके ऊपर अभी जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए थे उसकी भी मैं वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो क्वेश्चंस हैं वो शेयर करे थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने बनाया था। दूसरी बात, जो तीनों कोडिंग क्वेश्चन है मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, तीनों ही बहुत ज्यादा हार्ड आने वाले हैं। ठीक है, आप ये मान के चलो कि लीड कोड को तो आप छोड़ दो, लीड कोड का लेवल तो नहीं मिल पाएगा। आप ये मान के चलो कि कोड फोर्सेस लेवल के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो भी अच्छे खासे रेटेड। मतलब जैसे, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चे ही बोल रहे हैं कि कोड फोर्सेस के जो बहुत ज्यादा हाई रेटेड क्वेश्चंस हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। एक आपको बस इसमें एक सुकून की चीज मिल जाएगी कि जो 3 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे उसमें से एक क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वो लीड कोड हार्ड लेवल का होगा, लीड कोड हार्ड लेवल का। ठीक है, मतलब थोड़ा सा सीपी से अलग होगा, लीड कोड हार्ड लेवल का होगा, बेस्ड ऑन एरेज, स्ट्रिंग्स, मैप्स, इन सब चीजें, या और जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बेस पे। सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन गारंटेड, और पहला क्वेश्चन सॉरी आपको आपका ट्रीज से भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में भी ट्रीज से भी क्वेश्चन आया। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटेड रहता है आपका डीपी एंड ग्राफ से ही होगा।
डीपी एंड ग्राफ से ही होता है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा का लगभग तय रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देख लेना, अभी ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे फर्स्ट के लिए, तो वो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। दूसरी बात, एसपी और डीएससी दोनों ही रोल के लिए मैं आपको मिनिमम कट ऑफ बता देता हूँ, 3 कोडिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और 3 कोडिंग क्वेश्चन में आप ये मान के चलो कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, 1.5। आपको अपने दिमाग में केवल 1.5 रखना है, मतलब एक कोडिंग क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, और एक बाकी के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने हाफ टेस्ट केसेस भी पास करा दिए, अगर आपने हाफ टेस्ट केसेस भी अगर आपने पास करा दिए तो आपका काम हो जाएगा। 1.5 पर कॉल आ जाते हैं जनरली, अगर आपने गलती से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, गलती से क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप गारंटी मान लो कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, क्योंकि इन सेंटर का एग्जाम है, कट ऑफ उतना ज्यादा नहीं है, 1.5 भी एक काफी अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।